स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HES पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 7 के बच्चों के लिए RS अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर रेशनल नंबर्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रेशनल नंबर्स if there any rational numbers which is neither positive nor negative, name it। कहा गया है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसके 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर और 5 निगेटिव रेशनल नंबर बताना है। और पूछा गया है कि रेशनल नंबर क्या ऐसा भी कोई रेशनल नंबर है जो पॉजिटिव भी ना हो और निगेटिव भी ना हो, तो है तो उसका नाम लिखिए। तो हम शुरू करते हैं 4A को। पहला पूछा गया रेशनल नंबर क्या होता है, तो रेशनल नंबर the numbers of the form P by Q, where P and Q are integers and Q not is equal to 0 are called। वैसी संख्या जो P by Q के फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका पॉजिटिव एग्जाम्पल जो होता है पॉजिटिव 3/4, 1/2, 8/6, -5/-5, -3/-7, ये सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अगर निगेटिव रेशनल नंबर की बात की जाए तो होता है -1/3, -5/2, -3/2, -8/2, -2/9, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएंगे। यहाँ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं। अगर देखिए यहाँ पर केवल 1 माइनस है तो इसका मतलब ये निगेटिव रेशनल नंबर है। इतना नहीं है कि केवल यही एक निगेटिव रेशनल नंबर है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रेशनल नंबर कुछ भी होते हैं। और प्रश्न में आगे पूछा क्या है कि क्या ऐसा भी कोई संख्या है जो पॉजिटिव भी ना हो और निगेटिव भी ना हो, तो हाँ यस लिखा जाएगा, यस है। कौन सा है, तो 0 है। 0 ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। 0 रेशनल नंबर कैसे है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अगर आप लोगों ने रेशनल नंबर का इंट्रोडक्शन थ्योरी नहीं पढ़ा है तो हमारे प्लेलिस्ट में थ्योरी है, आप जाकर उसे पहले पढ़ ले, इसके बाद एक्सरसाइज बनाइए ताकि एक्सरसाइज बनाते समय आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है Which of the following are rational numbers? इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो पहला है 5/-8, ये भी रेशनल नंबर है। दूसरा है -6/11, ये भी रेशनल नंबर है। तीसरा है 7/15, ये भी रेशनल नंबर है। P by Q के फॉर्म में है सभी और Q 0 नहीं है, तब ये P by Q के फॉर्म में होने वाले सभी इंटीजर्स फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं। चौथा है -4/-12, ये P हुआ, ये Q हुआ, Q 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है। अगर पांचवा की बात की जाए तो ये 6 है, 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी रेशनल नंबर है। अगर छठा की बात की जाए तो अगर -3 है, -3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 1, ये P by Q के फॉर्म में हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। अगर सातवां की बात की जाए तो सातवां है 0 और 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो 0 के नीचे हम अपने से 1 लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, तब ये भी एक रेशनल नंबर है। आठवां की बात की जाए तब लिखा हुआ है 0/1, देखिए इस 0 को अपने से 0/1 लिख दिया, ये भी रेशनल नंबर है। अब आइए 9th नंबर लिखा हुआ है 1/0। हमने पढ़ा है P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन Q जो होना चाहिए not is equal to 0, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। और 10 की बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है 0/0, ये भी नीचे 0 है, ये Q के बराबर नहीं होना चाहिए, तब इसे हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। नीचे दिए हुए रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहचान कर लिखना है। तो हमने पढ़ा है एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है कि पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 8/19। ऊपर वाला हमेशा न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। क्या होता है? ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। ठीक, तो इसी के साथ अगर दूसरा क्वेश्चन लिया जाए तो लिखा हुआ है 5/-8, तो इसको लिखेंगे न्यूमरेटर बराबर 5 और डिनोमिनेटर बराबर -8। अगर तीसरी क्वेश्चन लिया जाए, लिखा हुआ है -13/15, तो इसका न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो -13 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 15। अगर चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए -8/-11, तब इसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला -8 और नीचे वाला डिनोमिनेटर -11। पांचवा है 9, और 9 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, और इसका न्यूमरेटर हो जाएगा ऊपर वाला 9 और डिनोमिनेटर हो जाएगा नीचे वाला 1। नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है और डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 हो जाएगा। आइए चौथा क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एज अ रेशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच केसेस। इस प्रश्न में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहचानना है और लिखना है। तो पहला लिखा हुआ है 5। पहला लिखा हुआ है 5। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तब इसका न्यूमरेटर जो हो जाएगा 5 ऊपर वाला एंड डिनोमिनेटर जो हो जाएगा नीचे वाला 1। ठीक, दूसरा है लिखा हुआ है दूसरा -3। अब इसको नीचे कुछ नहीं है तो -3/1 लिख सकते हैं। तब न्यूमरेटर जो हो जाएगा -3 होगा एंड डिनोमिनेटर जो होगा वो 1 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में है 1 को कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हम 1/1 लिखेंगे, और इसका न्यूमरेटर ऊपर 1 है और नीचे डिनोमिनेटर 1 है। चौथा लिखा हुआ है 0 में क्या करना है? कुछ नहीं है तो नीचे 0/1 लिखेंगे, तब न्यूमरेटर जो होगा ऊपर वाला 0 एंड डिनोमिनेटर जो होगा नीचे वाला 1। अगर पांचवा की बात की जाए तो पांचवा लिखा हुआ है -23। इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे तो -23/1, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, और इसका न्यूमरेटर की बात करें ऊपर वाला -23 एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला 1। अब आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। इन नीचे के दिए गए रेशनल नंबर्स में से पॉजिटिव रेशनल नंबर हमें पहचानना है और उसे लिखना है। तो पहले पांचवा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/-5। यहाँ पर देखिए एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमने पढ़ा है अगर एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तब उसे निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं, निगेटिव रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन लिखा हुआ है -11/15। इसमें हमने भी देखी, इसमें भी एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव, इसलिए इसे भी निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। तीसरा लिखा हुआ है -5/-8। अब देखिए यहाँ पर दोनों निगेटिव है। हम लोगों ने पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा है। क्या होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर दोनों निगेटिव होने चाहिए। ठीक, तो ये दोनों निगेटिव है, निगेटिव माइनस कट कर प्लस हो जाएगा, तब इसे हम पॉजिटिव रेशनल नंबर कहेंगे। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, जिसे हम ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हमें मिल गया। चौथा देखिए, चौथा लिखा हुआ है 37/53। इसमें दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और पांचवा की बात की जाए तो लिखा हो गया है 0/3। अगर देखिए
बाई 3 अगर लिखते हैं तो 0 कुछ भी हो जाए, 0/3 को हम 0 लिखेंगे क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो 0 हो जाता है। 0 में किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो वो 0 हो जाता है। और हमने अभी अभी पढ़ा कि 0 कभी रेशनल नंबर तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, तो ये ना ही पॉजिटिव हो जाएगा और ना ही निगेटिव हो जाएगा। तो अगला आता है 6 नंबर, लिखा हुआ है 8। 8 को नीचे कुछ नहीं है तो हम 8/1 लिखेंगे, दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर निगेटिव रेशनल नंबर्स। नीचे दिए हुए रेशनल नंबर्स में से हमें निगेटिव रेशनल नंबर पहचान कर लिखना है। तो पहले लिखा हुआ है -15/-4। तो पहला लिखा हुआ है -15/4। ये देखिए दोनों निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो ये तो पॉजिटिव हो गए, ये तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गए। तो ये रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो ये निगेटिव नहीं है। दूसरा देखें, दूसरा लिखा हुआ है 0। 0 को हमने पढ़ा है कि ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है। और तीसरा लिखा हुआ है -5/7। ये देखिए एक निगेटिव है, इसका मतलब ये निगेटिव रेशनल नंबर है, तब ये सही है। चौथा में लिखा हुआ है 4/-9। ये देखिए इसमें भी एक निगेटिव रेशनल नंबर है तो ये भी एक निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। पांचवा में है -6, जो कि नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और -6 एक निगेटिव है तो ये भी एक निगेटिव रेशनल नंबर होगा। छठा में लिखा हुआ है 1/-2। देखिए इसमें एक निगेटिव है, इसका मतलब ये भी निगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने निगेटिव रेशनल नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में उसे पहले पढ़ लीजिए, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाइएगा तो आप लोगों को एक्सरसाइज बनाने में आसानी होगी। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, जिन नीचे दिए हुए रेशनल नंबर्स का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। अगर आप लोगों ने नहीं सीखा है तो पहले फिर से मैं सिखा देता हूँ। 6/11 लिखा हुआ है तो इसका इक्विवेलेंट लिखेंगे पहले 6 × 2/11 × 2। हमें कितना लिखना है? 4 लिखना है तो 4 तक चले जाएंगे। 6 नीचे भी लिखेंगे 6 × 3 11/3। इसके बराबर होगा 6 × 4/11 × 4, और इसके बराबर होगा 6/11 × 5/5। तब इसको लिख सकते हैं हम लोग आंसर में 6/11 = ये कितना होगा? 6 × 2 = 12 11 × 2 = 22। इसके बराबर ये होगा। मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 33, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 × 4 = 24 11 × 4 = 44। इसके बराबर होगा 6 × 5 = 30 एंड 11 × 5 = 55। ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 7 के पहले क्वेश्चन 6/11 का 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है -3/8। इसको कैसे करेंगे? तो -3/8 में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 से। इसके बराबर होगा -3/8 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से, इसके बराबर होगा -3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से, और इसके बराबर -3/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/5 से। तब इन दोनों को, इसको देखिए, इस सबको एक दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। -6/8 2 = 16 = 3 3 = -9/24 = -412/32 = -15/40। ये सभी इक्विवेलेंट है -3/8 के। ये सभी इक्विवेलेंट है -3/8। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 7/-15।
इसका इक्विवेलेंट लिखना है तो 7 बाई -15 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 7 इंटू 3 बाई -15/3 इज इक्वल टू 7 बाई -15 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 7 में मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, -15 इंटू 5। और इन दोनों को, इन सभी को, ऊपर वाले को, न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कराइए। 14 बाई -30 इज इक्वल टू 21 बाई -15, सॉरी 45 इज इक्वल टू 28 बाई -60 इज इक्वल टू 35 बाई -75। ये सभी इक्विवेलेंट है 7 बाई -15 के। क्या है? -7 बाई 15 के। अब आइए चौथा में, चौथा लिखा हुआ है 8 और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तब हम इसे कैसे लिखेंगे? 8 बाई 1 इंटू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 3 बाई 1 इंटू 3, 8 इंटू 4 बाई 8 इंटू, सॉरी यहाँ पर 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 बाई 1 इंटू 5। अब इन सभी को, न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कराइए और डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कराइए। 16 बाई 2 इज इक्वल टू 24 बाई 3, 32 बाई 4 एंड 40 बाई 5। ये सभी इक्विवेलेंट है 8 के। क्या है? 8 के इक्विवेलेंट है। आइए पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा में लिखा हुआ है 1। पांचवा में लिखा हुआ है 1। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 खुद से लिख सकते हैं। ठीक, तब चलिए आगे की रेशनल नंबर को इसमें ज्ञात करते हैं। 1 बाई 1 है, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 2 बाई 2 से, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 3 से, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 4 बाई 4 से और इसमें मल्टीप्लाई कराइए 5 बाई 5 से। तब कीजिए क्या? 2 बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 3 हो जाएगा, 4 बाई 4 हो जाएगा और 5 बाई 5 हो जाएगा। इन सभी को जब कटाइएगा, डिवाइड कीजिएगा आपस में तो 1 आएगा। तो इसे ही हम इक्विवेलेंट कहते हैं। अब आता है एक और बचा है छठा नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ है -1। नीचे 1 नहीं, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब इसका इक्विवेलेंट लिखना है तो -1 बाई 1 में मल्टीप्लाई कराइए 2 से, मल्टीप्लाई कराइए। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल 2, 3, 4 और 5 से ही मल्टीप्लाई कराइए। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। छोटा नंबर लेने से फायदा ये होगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। -1 इंटू 5 बाई 1 इंटू 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ये हुआ आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये सभी हुए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये थी 6 और 7 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और आगे क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर विद पॉजिटिव डिनोमिनेटर। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 बाई -17। इसमें करना क्या है कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो भी होता है उसे पॉजिटिव बनाना है। इसमें क्या करना है? पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 12 बाई -17 में मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे -1 से, क्योंकि नीचे माइनस निगेटिव में है और इसको पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 बाई 17 हो जाएगा। और अगला है, दूसरा है 1 बाई -2। 1 बाई -2 को लिखने के लिए कैसे करेंगे? 1 बाई -2 में मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर और नीचे -1 से और ये हो जाएगा -1 बाई 2। तीसरा है -8 बाई -19। ये देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों है तो ये तो माइनस माइनस कट के पॉजिटिव हो जाएगा। फिर भी हम लिखेंगे -8 बाई -19 इंटू -1 एंड -1 ऊपर और नीचे।
तब इसको माइनस, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। वैसे ही 19 इंटू 1 इज इक्वल टू 19, माइनस माइनस प्लस। और चौथा है लिखा हुआ है 11 बाई माइनस 6। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हम डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। जब भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साथ साथ कराते हैं ताकि इसके आंसर में कोई प्रभाव ना हो। ये पॉजिटिव 6 हो जाएगा। ठीक, अब आता है अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 5/8 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर्स। पहला है 15 एंड दूसरा है 10। करना ये है 5/8 दिया हुआ है, 5/8 दिया हुआ है। इसमें पहला हमें करना है न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला हमें 15 बनाना है पहला में, और दूसरा में ऊपर वाला -10 बनाना है। तो 5 में कैसे कितना मल्टीप्लाई करेंगे हम कि 15 होगा। तो 5 में हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 15 होगा। और जब भी मल्टीप्लाई करते हैं एक में तो नीचे वाले में भी किया जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो ऊपर तो फिर न्यूमरेटर में 15 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा 24। ये हुआ हमारा आंसर। और दूसरी की बात करें तो दूसरा में है -10 करना है। यहाँ पर -10 करना है तब 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -10 हो जाएगा। तो 5 में -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, और -2 को ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये हुआ हमारा -10 बाई -16। ये हुआ हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 4/7 एज अ रेशनल नंबर, 4/7 as a rational number with the denominator 21 and -35। करना ये है कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला उसको चेंज करना है 21 में और दूसरा है -35 में। तो इसमें चेंज करने के लिए हम देखते हैं कि पहले में करना है क्या, 21 करना है डिनोमिनेटर को। तो 7 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 21 होगा। तो 7 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा 21। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे तो हो जाएगा 12/21। ये हुआ हमारा पहला। और दूसरा की बात करें तो दूसरा में करना है हमें -35। तब -35 कैसे करेंगे, 7 में कितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि -35 होगा। तो 4/7 है, इसमें मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 7 5 जा होता है तो -5 से ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -20/-35। ये हुआ हमारा 10th का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस -12/13 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर -48 एंड सेकेंड 60। लिखा हुआ है पहले में 12/13 को उसके न्यूमरेटर को चेंज करना है 48 में, पहले में चेंज करना है -48 बनाना है। ये न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है। ठीक, तो न्यूमरेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -12 पहले से है तो इसमें माइनस ये भी दिया हुआ है तो इसमें हमें चेंजेस साइन में चेंज नहीं करना है। 12 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। तो ये होगा 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में करते हैं तो ये होगा 48/52। और दूसरी की बात किया जाए तो दूसरा में चेंज करना है हमें, कितना लाना है, 60 लाना है। 60 लाना है तो 60 लाने के लिए 12/13 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे 12 में कि 60 आएगा। तो -5 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 12 में तब ये 60 आ जाएगा न्यूमरेटर हमारा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा। ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -65 होगा। ये हुआ हमारा आंसर। अगर 12 नंबर की बात की जाए तो 12 नंबर में लिखा हुआ है एक्सप्रेस -8/11 as a rational number with the denominator 22 and -55।
डिनोमिनेटर चेंज करना है। इसमें डिनोमिनेटर में हमको पहले में लाना है 22 और दूसरे में लाना है -55। तो डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला और नीचे वाले 11 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 22 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम दोनों में करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों में, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 8 2 -16/22। ये हुआ पहला का। और दूसरा की बात करें, हमें लाना है कितना -55 लाना है, तो -8/11 है, और 11 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि -55 होगा, तो -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -5 ऊपर और -5 नीचे। तो ये हो गया माइनस और माइनस प्लस होगा, और 8 5 40 बाई 11, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। ये हमारा डिनोमिनेटर 55 हो गया। ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 14/-5 as a rational number with numerator 56 and second -70। 14/-5 दिया हुआ है, उसमें पहला में चेंज करना है उसके न्यूमरेटर को 56 में और दूसरा को करना है -70 में। तो पहले में चेंज करेंगे, कैसे हम करेंगे 14/-5 इंटू 14 में कितना से हम मल्टीप्लाई करें कि 56 हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, और 4 से मल्टीप्लाई हम ऊपर और नीचे दोनों में साथ साथ करते हैं। ये होगा 56/-20। और दूसरी की बात की जाए तो दूसरा में लिखा हुआ है 14/-5 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में कि 70 हो जाएगा, तो -5 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 में तब 70 हो जाता है, तो ये हो जाएगा -70। और ये देखिए नीचे माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 5 25। ये हुआ हमारा आंसर। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर में लिखा गया है एक्सप्रेस 13/-8 as a rational number with the denominator first -40 और second 32। तो लिखा गया पहले में 13/-8, तो उसको इसमें हम डिनोमिनेटर को पहले -40 चेंज करेंगे और दूसरा क्या करना है, हमको 32 चेंज करना है। डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो चलिए चेंज करते हैं। 13/-8 में हम -8 में डिनोमिनेटर में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आएगा, -40 आएगा, तो हम 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे तो क्या आएगा 65/-40। ये हुआ हमारा नीचे डिनोमिनेटर का -40 आंसर। तो यही होगा हमारा 14 का पहला का आंसर। अगर दूसरी की बात की जाए तो दूसरा में है 32 लाना है, तो 32 कैसे लाएंगे, जब 13/-8 में मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, -4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 32 आएगा, और -4 से ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे तब हमारा आंसर आएगा 32, क्योंकि माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाता है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा। ठीक, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर में क्वेश्चन में लिखा गया है एक्सप्रेस -36/24 एज अ रेशनल नंबर विद न्यूमरेटर। पहला है -9 और दूसरा 6। तो -36/24 में हम किससे या क्या करें कि पहला है -9 और दूसरा है 6। तो पहला हम देखते हैं कैसे आएगा -9। क्या करना है हमको, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला में, ऊपर में हम क्या करें, माइनस करें, डिवाइड करें, ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, क्या करेंगे कि 9 आएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो होगा -36/24 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ऊपर नीचे दोनों में 4 से डिवाइड करेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा वो होगा
-9। कैसे आएगा, इसको डिवाइड कीजिए इसमें तो आएगा -9 और इसमें कीजिएगा तो आएगा 6। और दूसरा 6 लाना है, ऊपर कितना लाना है, 6 लाना है। तो क्या करेंगे, -36/24 में जब हम डिवाइड करेंगे कितना से, -6 से जब हम डिवाइड करेंगे इसमें तब ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा 6, नोमरेटर आ गया मेरा 6 और नीचे इसमें आएगा माइनस है तो प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 4। ये हुआ हमारा दूसरा का आंसर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, एक्सप्रेस 84/-147 एज अ रेशनल नंबर with denominator 7 and -49। करना ये है 16 में कि डिनोमिनेटर दिया गया है 80, ये है 84/147 और इसमें चेंज करना है, डिनोमिनेटर को 7 करना है और डिनोमिनेटर को -49 करना है। तो पहला चेंज करते हैं, कैसे करेंगे हम, इसमें हमको यहाँ पर 7 लाना है। 7 हम कैसे लाएंगे, 84/-147 इसमें लाना है, डिनोमिनेटर हमको क्या 7 लाना है। तो 7 लाने के लिए 7 से इसमें डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या लाएं, किससे हम डिवाइड करें तो हमारा आएगा, तो यहाँ पर 7 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो -21 आएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है जिससे ये पॉजिटिव है और -21 को इसमें भी मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ -4 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 7। डिनोमिनेटर हमारा 7 है। 2 नंबर देखिए, लाना है डिनोमिनेटर में हमको कितना -49 हमें डिनोमिनेटर में लाना है। तो क्या क्या करेंगे, तो -147 में डिवाइड कर दीजिए, -49 से आपको आंसर हमें मिल जाएगा कि क्या आएगा, किससे 147 में डिवाइड करेंगे कि हमारा -49 आएगा। जब इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो आएगा हमारा 3, क्या आएगा 3। तब हम लिखेंगे 84/-147 डिवाइडेड 3 देन हमारा आंसर आएगा। इससे इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 2 और इसको डिवाइड कीजिएगा तो बाई इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा 3 4 6 3 9 49। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। सॉरी, यहाँ पर 28 होगा, क्या होगा 28, 3 8 28। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन सभी रेशनल नंबर जो भी दिए हुए हैं उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अगर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में नहीं पढ़ा है तो हमारे इंट्रोडक्शन क्लास को ज्वाइन कीजिए और उसमें स्टैंडर्ड क्लास सारे टॉपिक को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा हुआ है 35/49। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब होता है इन सब को आपस में डिवाइड कराकर सबसे छोटे फॉर्म में लिखना, जिससे कि इससे छोटा ना हो सके। तो इन दोनों को जब आपस में हम कटाएंगे, किस नंबर से कटाएंगे, ये देखिए कॉमन है 7 के टेबल का और 7 से कटाएंगे तो 7 5 और 7 7 देन ये दोनों आपस में नहीं कटेगा। देन 5/7 जो होगा ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा 35/49 का। अगर दूसरी क्वेश्चन की बात करें, लिखा हुआ है 8/-36 और इन दोनों को आपस में कटाइएगा किससे, टेबल 4 से। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से कटाइएगा 4 2 8 एंड 4 9 36 यानी 2/9 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है -27/45। ये देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 से कॉमन कीजिएगा या फिर 3 से कटाइएगा। छोटे से कटाना सही रहता है, छोटे से कटाइएगा या 3 से 3 9
27 और ये हो जाएगा 3 से कटाइएगा तो 3 1 एंड 15 और फिर 3 से कटाइएगा तो 3 3 9 और 3 5 15। ये देखिए यहाँ पर माइनस है, इसे मत भूलिएगा। और यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ 3 बचा तो यहाँ -3 बाई यहाँ पर 5 बचा तो 5। ये दोनों आपस में अब नहीं कटेंगे। ये इस सबसे छोटा रेशनल नंबर इस रेशनल नंबर का सबसे छोटा फॉर्म है, इसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अगर चौथा क्वेश्चन की बात किया जाए तो लिखा है -14 बाई -49। आगे की ओर चले तो इन दोनों को देखिए, यहाँ माइनस माइनस है तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। और देखिए इसे 7 से डिवाइड कराइएगा, अगर 7 से अगर डिवाइड कराइएगा 7 2 जा और 7 7 जा तो ये हुआ 2/7। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर में लिखा हुआ है 91 बाई -78। तो इसे हम 13 के टेबल से डिवाइड जब कराएंगे तो 13 7 जा 91 और 13 6 जा 60 78। ये होगा 7 जा और ये होगा 6 जा तो ये हुआ 7/-6। क्या हुआ 7/-6। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में लिखा हुआ है -68/199। जब इसे जब कटाइएगा तो किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा। 17 से ये हो जाएगा -4, ये 4 बार में कटेगा और ये कितना बार में कटेगा 7 बार में। कितना बार में 7 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -4/7। 17 के 4 टेबल पढ़िएगा तो 4 टाइम्स में 68 आता है और 7 बार में 199 आता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में लिखा हुआ है -187/116। इसे जब डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, देखो अगर आपस में कटने लायक कोई नंबर ना दिख रहा हो तब क्या करना चाहिए, इससे समझना चाहिए कि कोई बड़ा प्राइम नंबर से ये नंबर कटता है। तो ये प्राइम नंबर, ये दोनों को कॉमन प्राइम नंबर देखिए कटाइएगा तो ये मिलेगा 29 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 बार में और ये होगा 4 बार में तो ये होगा -3/4। जब 29 से डिवाइड कीजिएगा इसमें और इसमें तब आ जाएगा -3/4। और अगला है 8 नंबर क्वेश्चन 299/-161। ये नंबर भी एक प्राइम नंबर से ही कटेगा। किससे कटेगा, ये हो जाएगा 23 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कटेगा 23 से, ये भी 23 से। ये हो जाएगा 13 बार में 1 3 23 आएगा 6 और 9 69 30 बार में 13 बार में। और ये 23 से कटेगा और ये कटेगा 7 टाइम्स में। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हुआ 13, ऊपर बचा 13, नीचे बचा -7। अगर 13/-7 भी लिख सकते हैं या फिर माइनस ऊपर भेज दीजिएगा तो 113 ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस ऊपर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ऊपर लिखिए या फिर नीचे लिखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन 9/5 = खाली स्थान 20/20 = 27 बाई खाली स्थान -45 खाली स्थान। इन खाली स्थान को भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। 18 नंबर क्वेश्चन में करना है कैसे कीजिएगा। पहला देखिए, पहला दिया हुआ है ना -9/5। इसमें देखिए इक्विवेलेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी प्रकार का है।
इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर इसमें देखिए नीचे जितना मल्टीप्लाई किया होगा उतना ही ऊपर भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो नीचे कितना हुआ है, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया है कितना, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 5 4 जा 20, देन इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई किया होगा, देन पहला कितना हो जाएगा, पहला में क्या किया है -9/5 इंटू 4 एंड 4, तब आया हमारा नीचे 20 और ऊपर कितना आया -36, तो यहाँ पर होगा -36 पहला। दूसरा में देखिए क्या किया है, यहाँ पर -9/5 में ऊपर दिया हुआ है 27, तो 27 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव 27 आएगा, तब -3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा यहाँ पर 27/-15, यहाँ पर क्या होगा -15 होगा। दूसरा क्या होगा -15। और तीसरा की जब बात की जाए थर्ड नंबर क्वेश्चन की, थर्ड नंबर खाली स्थान की, तो यहाँ -9/5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर -45 आने के लिए, तो यहाँ पर ये निगेटिव है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पर निगेटिव आएगा, तो 9 5 जा कितना होता है 45 होता है, तो नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक निगेटिव है तो ये भी निगेटिव आना चाहिए, तो यहाँ -45/25, तो ये हुआ तीसरा हुआ 25। तो हमारा आंसर आ गया कौन कौन सा, पहला में आया, पहला में कहां से आया, ये आया -36, दूसरा आया कितना आया, ये था -15, और तीसरा था ये 25। अगर दूसरा क्वेश्चन लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, -6/11 इज इक्वल टू -18 बाई फिलिंग द ब्लैंक्स इज इक्वल टू फिलिंग द ब्लैंक्स बाई 44। देखिए पहला में क्या किया गया है, 6/11 नुमरेटर दिया हुआ है, नुमरेटर में कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -18 आएगा, तो इसीलिए नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आया -18/33, तो पहला आया 33। और दूसरा कीजिएगा क्या, -6/11 जब मल्टीप्लाई करना हो, नीचे 44 कैसे आएगा, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -24, ये हो जाएगा 44, तब ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। पहला कितना होगा, पहला होगा 33 और दूसरा हो जाएगा -24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19, क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है, Which of the following are pairs of equivalent rational numbers? इन दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट कौन कौन से रेशनल नंबर हैं। तो पहला में लिखा हुआ है -13/7 एंड दूसरा है 39/-21। अब देखिए इन दोनों को आपस में रिलेट कीजिए तो है क्या, इन दोनों को इसको देखिए, दूसरे को हमेशा पहले के अपेक्षा दूसरे को रिलेट करेंगे, तो 39/-21 जब आपस में हम कटाएंगे इसे 3 से, तो ये 3 हो जाएगा, कितना होगा 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और ये होगा 3 7 जा, यहाँ पर माइनस, ये 13/-7 को हम लिख सकते हैं -13/7, इसका मतलब ये जो है इसके बराबर है। ये था पहला, और लेते हैं दूसरा। दूसरा में लिखा हुआ है 3/-8 और लिखा हुआ है 6/16। अब देखिए पहला को वैसे ही रहने दीजिए और दूसरा को इसके बराबर कीजिए, क्या हो रहा है, लिखेंगे -6/16, जब इसको डिवाइड कराइएगा 2 से, तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पर आया -3/8, और माइनस को ऊपर या नीचे कहीं भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब लिख सकते हैं इसे 3/,
-8, देन ये जो होगा इसके इक्विवेलेंट होगा यस, ये हो जाएगा यस, ये भी यस, दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट है। दूसरा लेते हैं, तीसरा लिखा गया है 9/4 और दूसरा लिखा गया है -36/16। अब देखिए दूसरे को हम यहाँ पर फिर लेंगे, -36/-16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब इसको कटाइएगा 4 से, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16, ये हो गया 9/4। इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। चौथा लीजिए, चौथा में है 7/15 और दूसरा है -28/60। अब देखिए इधर इसको लाइए, दूसरे को, यहाँ से भी आप बता सकते हैं ये इक्विवेलेंट है कि नहीं। ये दोनों पॉजिटिव है, एक यहाँ निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये इक्विवेलेंट तो कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव कभी बराबर हो नहीं सकता है, तब इक्विवेलेंट नहीं है। वैसे इसे चेक भी कर सकते हैं, -28/60 लिखेंगे और इसको डिवाइड कराएंगे आपस में, तब क्या होगा, 4 से इसे डिवाइड कराइए, 4 से डिवाइड कराइएगा तो कितना होगा 7, और इससे 4 से डिवाइड कराइएगा तो 15 होगा, तो -7/15। लेकिन हमारा ये निगेटिव आ रहा है, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तब ये इक्विवेलेंट नहीं है। नो, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। अगला है 5 नंबर, 3/12 -1/4। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये भी देखिए यहाँ पर ये भी क्या करना है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, तो इसे कह देंगे नो, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट। ऐसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है 6 नंबर, 6 नंबर में लिखा हुआ है 2/3 और 3/2। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है, तब इसे नो, इट इज नॉट इक्विवेलेंट। ये दोनों बराबर नहीं है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तब इसे बराबर हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में 20 के पहले में लिखा गया है -1/5 = 8/x। इस 20 नंबर क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए हम सीखते हैं इसे। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कराइएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कराइएगा तो -1 से x को मल्टीप्लाई कराइएगा तो -x = इसको इससे मल्टीप्लाई कराइए 8 × 5, देन x को ऐसे ही रखिएगा और ये कितना होगा 40, और माइनस को इधर रखिएगा, लाइएगा तो इधर आ जाएगा, ऐसे ये हो गया -40। दूसरा लीजिएगा, दूसरा है 7/-3 = x/6। कैसे बनेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, 7 × 6 = -3x। में इंटू करके x लिखिए या फिर 3x लिख दीजिए, कोई बात नहीं होगा। इसको ऐसे कटा दीजिए या फिर डिवाइड करके कटाइएगा। ये इक्वल में जब रहता है तो ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो 3 2 6, ये हो गया -x है तो -x is equal to 7 2 14 is equal to, hence x is equal to माइनस इधर आ जाएगा तो ये -14 हो जाएगा। हमारा x का वैल्यू कितना मिला, -14। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3/5 is equal to x/-25। देखिए इक्वल जब रहता है ना, नीचे नीचे भी कटता है, इक्वल के बाद ऊपर ऊपर भी कटता है आपस में, और ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और नीचे नीचे
क्या होता है, डिवीजन होता है, जब बीच में इक्वल का साइन रहे तब। तो इसको डिवाइड अगर डायरेक्ट कराइएगा तो करा सकते हैं, 5 5 25, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब ये देखिए 3, इसको इधर लाइएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू -5 इज इक्वल टू x, हेंस x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो कितना होगा, -15। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, 13/6 इज इक्वल टू -65/x। हमने बताया कि इक्वल जब रहेगा तब सामने सामने काटा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, क्रॉस में गुना किया जाता है। तो ये देखिए ऊपर ऊपर है तो कट जाएगा, 3 5 जा 13 5 जा 65, ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई इसमें कराइए, यहाँ पर बचा 1, x को 1 में मल्टीप्लाई कराइएगा, x हो जाएगा, और 6 इंटू -5, हेंस x इज इक्वल टू कितना, 6 5 जा 30। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 16/x इज इक्वल टू -4 अगर कुछ नहीं है नीचे तो हम लिख सकते हैं 1। अब इनको मल्टीप्लाई कराइए क्रॉस, ये फिर इसको देखिए इधर ऊपर ऊपर कट जाएगा तो 4/4 ये हो जाएगा। इधर यहाँ पर बचा क्या, यहाँ -1 बचा, तो यहाँ पर 4, इसको मल्टीप्लाई कराइएगा तो 4 होगा, 4 1 जा 4, इसको माइनस में 1 से कराइएगा तो यहाँ पर -x हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन इधर आ जाता है तो ये हो जाता है -4, क्या हो जाता है, -4। अब देखिए यहाँ पर भी वैसे ही है, इसमें क्या किया जाएगा, इसमें कुछ नहीं है तो क्या है, नीचे 1 है, ऊपर कटा दीजिए या फिर इधर लाकर कटाइए, या फिर इधर लाइएगा। x इज इक्वल टू, x यहाँ पर आ गया, ये इधर आ गया, -48/2 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड ऐसे कराइए या फिर ऐसे यहाँ पर करा सकते थे, ये होगा 2 और 4, हेंस x इज इक्वल टू -24, ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और उनमें देखना है कि कौन कौन से बराबर हैं। तो 8/-12 पहला है एंड -10/15 है। जब इन्हें आपस में डिवाइड कराइएगा तो ये 4 2 जा 8, ये 4 3 जा क्या हो गया, तो 2/-3 एंड क्या हुआ, इसको जब मल्टीप्लाई कर डिवाइड कराइएगा 5 से, 5 3 जा और 5 2 जा, तो ये होगा -2/3। माइनस को ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। जब इसको माइनस को ऊपर भेजेंगे तो -2/3, देन इसे इक्वल कर सकते हैं -2/3। ये हुआ हमारा पहला प्रूफ। दूसरा की बात की जाए तो दूसरा में लिखा हुआ है -3/9 एंड 7/-21। अब अलग अलग बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है -3/9, इसको जब मल्टीप्लाई कराइएगा डिवाइड कराइएगा तो 3 3 जा 9 होता है, यानी ऊपर बचा -1 नीचे बचा 3, एंड जब इसे डिवाइड कराइएगा क्या होगा, 7 3 जा 1, क्या होगा 1/-3। इसको ऊपर रखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा -1/3 इज इक्वल टू -1/3। ये हुआ प्रूफ हमारा इक्वल है। तीसरा की बात करें तो तीसरा में लिखा हुआ है -8/-14 एंड 15/21। अब देखिए यहाँ पर माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 से कटाइए, 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा, ठीक। अब तो ये कटेगा नहीं, और इसमें कटाइए, ये कभी कटेगा, ये कटेगा 3 से, 3 5 जा और 3 7 जा। देन ये देखिए, देन ये हुआ 4/7 एंड ये हुआ 5/7, आर नॉट
आर नॉट इक्वल। ठीक, ये था हमारा पहला है सही, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है।